मेरे प्रियो, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आने का अनुग्रह परमेश्वर ने कर दिया है। और आज शाम को एंड टाइम ट्रुथ के अंदर कुछ एंड टाइम ट्रुथ ही हम जानने जा रहे हैं। और एक अनयूजुअल सा संदेश मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। बड़ा आप लोगों के लिए टिपिकल ये संदेश हो सकता है, क्योंकि अगर आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं और अगर आपका आत्मिक जीवन सिर्फ भजन संहिता की पुस्तक तक ही सीमित है, तो फिर आपके लिए आज का यह संदेश बहुत ही कठिन हो जाएगा। लेकिन यदि आपने वास्तव में परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, पूरा पढ़ा है और उसको पूरा ही आप लोग पढ़ते हैं, तो आज का ये संदेश जो मैं आपके सामने रखूंगा, इसमें अंत के दिनों की सच्चाई वास्तव में आपके सामने निकल करके आ जाएगी। और आज शाम को हम बाइबल की सबसे टिपिकल पुस्तक को उठाने जा रहे हैं। हम प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों को अद्भुत रूप से समझने जा रहे हैं। हम यहूदी दृष्टिकोण से भी उसको समझने का प्रयास करेंगे कि यहूदी रब्बी उन सब बातों के बारे में क्या बताते हैं, बाइबल के स्कॉलर्स उन सब बातों के बारे में क्या बताते हैं, और बाइबल की भविष्यवाणियों के जो एक्सपर्ट्स हैं वो प्रकाशित वाक्य की उन भविष्यवाणियों के बारे में क्या बताते हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से आज का संदेश को सुने, समझें। जब आप ये संदेश सुनेंगे और जब ये संदेश अपने निष्कर्ष के अंदर आएगा, तो आपको इस बात की गंभीरता का एहसास होगा, आभास होगा कि हम वास्तव में अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और ये कोई मजाक भरी बातें नहीं। लेकिन अपने विषय में आने से पहले कुछ वचन हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं। जिन वचनों में हमारे संदेश की थीम छिपी हुई है, उन वचनों को आपके सामने पढ़ रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, ल्यूक चैप्टर 26 से 28 तक आपके सामने पढ़ रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 26 से लेकर 28 वचन, जहां पर यीशु ने इस बात को अपने शिष्यों के सामने कहा। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। आज शाम को हमारे संदेश की जो थीम है वो इन्हीं वचनों के अंदर पाई जाती है। जब यीशु ने इस बात को अपने शिष्यों के सामने रखा, यीशु ने इस बात को कहा कि जब ये बातें होने लगे, कौन सी बातें होने लगे, ऐसा क्या है जो इस संसार के अंदर होना है, इजराइल के अंदर होना है, कलीसियाओं के अंदर होना है, मसीहों के जीवनों के अंदर होना है, ऐसा क्या है जिसके लिए यीशु ने कहा कि जब ये बातें होने लगे तो तुम सीधे होकर के अपने सिर ऊपर की ओर उठाना। यहां पे यीशु ने साफ साफ शब्दों में कहा, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर के, टेढ़े मेढ़े नहीं, आड़े तिरछे होकर के नहीं, लेकिन सीधे होकर के अपने जीवन की चाल को सीधी कर लेना। क्योंकि ये अल्टीमेट वार्निंग होगी, ये लास्ट वार्निंग परमेश्वर की ओर से होगी कि जिस रास्ते के ऊपर तुम चल रहे हो, तुम्हारा चाल चलन जैसा है, इन सब खतरे के सिग्नल्स को देख करके जब हम रोड के ऊपर चलते हैं और जब ट्रैफिक सिग्नल आता है और ट्रैफिक सिग्नल पे जब लाल बत्ती हो जाती है, रेड लाइट हो जाती है, और सामने जब ट्रैफिक पुलिस का हवलदार खड़ा रहता है, तो हमारी हिम्मत नहीं होती है कि हम उस रेड सिग्नल को तोड़ करके आगे निकल जाए। वैसे ही सिग्नल जो है, यीशु ने कहा तुमको दिखाई देना शुरू हो जाए तो तुम सीधे हो जाना। अगर तुम टेढ़े रहे तो फिर मैं तुमको आकर के सीधा करूंगा। सीधे होकर के अपने सिर ऊपर की ओर उठाना। ऊपर की ओर क्यों उठाना? तुम निरंतर प्रार्थना में लग जाना, क्योंकि यहूदियों के अंदर जब यहूदी प्रार्थना किया करते थे तो वो सीधे खड़े होकर के और उसके बाद ऊपर की तरफ देख करके, आसमान की तरफ देख करके वो प्रार्थना किया करते थे।
और यीशु के कहने का मतलब था कि तुम अपनी आत्मिक तैयारी में लग जाना, अपने जीवन चरित्र को तुम सीधा कर लेना और उसके बाद तुम प्रार्थना करने में लग जाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट आ पहुंचेगा। छुटकारा निकट आ पहुंचेगा। अभी हम फंसे हुए हैं इस संसार के अंदर, ना चाहते हुए भी हम पाप को कर जाते हैं, लेकिन यीशु ने यहां पर कहा, यीशु ने इस बात को कहा कि तुम्हारा छुटकारा निकट आ पहुंचेगा, तुम्हारा अल्टीमेट छुटकारा निकट आ पहुंचेगा। उद्धार का जो काम मैंने तुम्हारे अंदर शुरू किया है नए जन्म के साथ, उस काम को पूरी तरह से पूरा कर देने के लिए, तुमको अनंत जीवन प्रदान कर देने के लिए मैं वापस इस संसार में आ जाऊंगा। लेकिन कब आऊंगा? जब ये बातें पूरी होने लग जाएंगी, जब बाइबल में लिखी हुई बातें पूरी होने लग जाएंगी, तो तुम समझ जाना कि मेरा वापस आना निकट आ गया। और यीशु ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर बताई। यीशु ने यहां पर 27वें वचन में कहा, तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। बादल पर, सिंगुलर बात यहां पर की गई है, बादल पर आते हुए देखेंगे। बादलों पर यीशु मसीह आएगा, वो एक अलग विषय है, लेकिन यहां पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, एक वचन सिंगुलर वर्ड इस्तेमाल हुआ है, बादल के ऊपर आएगा। तो बादल पर क्यों आएगा? ये बादल क्या है? ये बादल ही तो था जो यीशु मसीह को उठा करके स्वर्ग ले गया था। एक बादल ही तो था जिसने, जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, उस पहाड़ पर जहां पे पतरस, याकूब और यूहन्ना थे, वहां पर एक बादल ने उनको घेर लिया था, एक बादल ने। और एक बादल ही तो था जो इजरायलियों के ऊपर चला करता था, बादल ही तो था जो मूसा के तंबू के महापवित्र स्थान के अंदर वास किया करता था, वो बादल ही तो था जो बार बार सुलेमान के मंदिर के अंदर, महापवित्र स्थान के अंदर उतर जाया करता था, और याजक सेवा नहीं कर पाते थे, थर थर कांपने लग जाते थे और गिर जाते थे। तो ये बादल क्या है जो यीशु मसीह को उठा करके ले गया? बाइबल में लिखा है, पौलुस ने कहा है कि हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे ताकि वहां पर प्रभु से मिले। और बाइबल में बताया हुआ है कि ये बादल जो इजरायलियों के ऊपर चला करता था, ये बादल जो यीशु मसीह को ले गया था, ये बादल जो पहाड़ के ऊपर आ गया था, ये पवित्र आत्मा था जो इजरायलियों के ऊपर ऊपर चला करता था। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य यीशु को उठा करके ले गया था। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य यीशु को वापस लेकर के आएगा, और ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होगा जो सारे विश्वासियों को उठा करके यीशु के पास आसमान में लेकर के चला जाएगा। सारी बातें क्लियर कट यहां पर बताई गई हैं, लेकिन क्योंकि हम इन सब बातों को अच्छी तरह से समझ करके नहीं पढ़ते हैं, हमको कोई भी बात समझ में नहीं आती। जब ये बातें होने लगे, जब बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी होने लगे, अपने पूरे होने के प्रोसेस के अंदर आ जाएं, ये तुम्हारे लिए रेड सिग्नल होगा, ये तुम्हारे लिए खतरे की घंटी होगी। तुम अपने जीवन की चाल को सीधी कर लेना और प्रार्थना करने में लग जाना, अपने आत्मिक जीवन को बिल्टअप कर लेना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट आ पहुंचेगा। और आज ऐसी ही कुछ बातों को, गंभीर बातों को आपके सामने रखने जा रहा हूं। मेरी प्रचार सभाओं के अंदर मैं इस प्रकार के संदेशों को प्रचार नहीं करता हूं, क्योंकि वहां पर इस प्रकार के संदेशों को लोगों को समझ में ही नहीं आएंगे। लेकिन ये ऑनलाइन मीटिंग है, और इसके अंदर अच्छे परिपक्व विश्वासी जो हैं, घर में बैठ करके परमेश्वर के वचन को समझने का प्रयास कर रहे हैं, एंड टाइम ट्रुथ समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इस प्रकार के संदेश को मैं कल भी आपके बीच में लेकर के आया था, और आज भी उसी प्रकार के संदेश को आपके सामने रखने जा रहा हूं। आज जो सबसे पहली बात हमको समझने पड़ेगी वो ये समझने पड़ेगी, हमने कल इस बात को देखा कि कोरोना वायरस जो आया, ये कोरोना वायरस के बाद की जो दुनिया है, उस दुनिया को एक नई दुनिया कहा जा रहा है। कोरोना वायरस के बाद दुनिया बदल गई है, ये दुनिया के सारे राजनेता बोल रहे हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने भी संसद के अंदर कहा था कि पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया बदल चुकी है।
और ये कोरोना जो आया, बाइबल के अंदर एक क्रोनोलॉजी बताई हुई है, प्रकाशित वाक्य में एक क्रोनोलॉजी बताई हुई है कि एक घटना के बाद दूसरी घटना कौन सी घटेगी, फिर तीसरी घटना कौन सी घटेगी। आज हम उस क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग बाइबल की भविष्यवाणियों को समझने का प्रयास करें। प्रकाशित वाक्य उसके 6 अध्याय को जब आप देखें तो प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय के दूसरे वचन के अंदर एक सफेद घोड़े के बारे में बताया हुआ है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर 4 घोड़ों के बारे में बताया हुआ है, लेकिन क्रोनोलॉजी में पहला घोड़ा 6 अध्याय के दूसरे वचन के अंदर बताया गया है। एक सफेद घोड़ा यूहन्ना को दिखाई देता है। और क्या लिखा हुआ है यहां पे 6 अध्याय के दूसरे वचन में, मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है, सफेद घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। एक सफेद घोड़ा है, और बाइबल के स्कॉलर्स 2000 सालों से इस बात को मानते हुए आए कि सफेद रंग जो है वो शांति का रंग है, यानी कि शांति ही शांति को फैलाने वाला कोई आएगा। लेकिन बाइबल के स्कॉलर्स इस बात को, इस पॉइंट को मिस कर गए कि सफेद रंग जो है वो सिर्फ शांति का रंग नहीं होता है, सफेद रंग जो है वो कफन का रंग भी होता है, कॉफिन का रंग भी होता है। और यहां पे लिखा है कि इसके सवार को एक मुकुट दिया गया। लैटिन बाइबल के अंदर यदि आप इस वचन को पढ़ें तो लैटिन बाइबल के अंदर, लैटिन लैंग्वेज के अंदर जो मुकुट है उसके लिए एक दूसरा शब्द इस्तेमाल किया गया है। क्राउन शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्राउन शब्द इंग्लिश के अंदर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन लैटिन बाइबल में मुकुट के लिए कोरोना वर्ड इस्तेमाल किया गया है। कोरोना का मतलब होता है मुकुट। और यहां पर बताया एक सफेद घोड़ा निकला। सफेद रंग जो है सिर्फ शांति का नहीं, सफेद रंग जो है वो कफन का रंग भी होता है, मातम का रंग भी होता है। और यहां पे लिखा है कि उसको एक मुकुट दिया गया, यानी उसको कोरोना दिया गया, और वो कोरोना लेकर के जो निकला तो ऐसा निकला कि पूरी पृथ्वी के ऊपर वो जय प्राप्त करता हुआ निकलता ही चला गया और उसको कोई रोक नहीं पाया। अब यदि हम सही रीति से बाइबल की इस भविष्यवाणी की व्याख्या कर रहे हैं तो ये भविष्यवाणी अपने पूरे होने के प्रोसेस के अंदर आ चुकी है 2020 से, क्योंकि कोरोना वायरस इसी प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर लोगों को मौत का कफन पहनाते हुए निकला, कोरोना को लेकर के निकला, और आज भी ये दुनिया के अंदर निकला हुआ है, कोई इसको रोक नहीं पा रहा है। और बीबीसी में थोड़े ही घंटे पहले जो खबर आई वो ये आई कि भारत में अब कोरोना की एक नई लहर ने दस्तक दे दी है, यानी कोरोना वापस से आ रहा है। कोरोना रिटर्न्स। अब वापस से कोरोना भारत के अंदर फैल रहा है, पूरी दुनिया में वापस से फैल रहा है। इसको कोई भी नहीं रोक पा रहा है, क्योंकि लिखा है वो जय प्राप्त करता हुआ निकला और निकलता ही चला गया, कोई नहीं रोक पाया। और मेरे प्रियो, आपको ये बात जान करके हैरानी होगी कि यहूदी रब्बी एक वचन के बारे में बताते हैं जो कि यशाया की पुस्तक के 25वें अध्याय के अंदर पाया जाता है। और हाल ही में यहूदियों के जो बहुत बड़े रब्बी हैं इजराइल में, उन्होंने यशाया की पुस्तक उसका 25 अध्याय और उसके 7वें वचन को निकाल करके यहूदियों के सामने रखा। वहां पर उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बारे में बताया हुआ है यशाया ने कि कोरोना वायरस कैसे इस दुनिया से खत्म होगा। और यशाया उसका 25 अध्याय उसके 7वें वचन में लिखा हुआ है, यशाया कहता है, और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो पर्दा सब देशों के लोगों के ऊपर पड़ा है। यहूदी रब्बी कहते हैं कि हिब्रू बाइबल के अंदर, बाइबल की ओल्ड टेस्टामेंट की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, मूल भाषा है जिसमें ओल्ड टेस्टामेंट लिखा गया, यहूदी रब्बी कहते हैं हिब्रू बाइबल के अंदर ये पर्दा शब्द जो इस्तेमाल किया गया है हिंदी में, इसके लिए जो वर्ड हिब्रू बाइबल में इस्तेमाल हुआ है वो वर्ड है मास्क। मास्क जो हम लोग अपने मुंह के ऊपर लगा रहे हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए। और यहां पर यहूदी रब्बी कहते हैं कि लिखा है कि जो पर्दा यानी जो मास्क सब देशों के लोगों पर पड़ा है, सब देशों के लोगों ने मास्क लगा रखा है,
और जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, घूंघट के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है हिब्रू बाइबल में, यहूदी रब्बी कहते हैं कि उसका एक अर्थ होता है कफन। कफन यानी कि वो मास्क जो सब देशों के लोगों पर पड़ा है और वो कफन जो सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। तो कोरोना वायरस को कौन खत्म करेगा? यहूदी रब्बियों ने हाल ही के अंदर इस वचन के आधार पर इस बात का दावा किया है कि सिर्फ परमेश्वर ही है जो कोरोना वायरस को खत्म कर सकता है। इजराइल के इसी पर्वत पर, मोरिया पर्वत के ऊपर, जहां पर परमेश्वर का मंदिर बना हुआ था, वहीं पर ही यहां पर यशायाह ने संकेत किया है कि परमेश्वर उस सारे बीमारी को वहीं पर ही खत्म कर देगा। ये मास्क मैंडेट इजराइल ने दावा किया लास्ट ईयर कि हमारे यहां से मास्क खत्म हो गया, वापस से इजरायली मास्क लगाए घूम रहे हैं। वो अमेरिका ने कहा कि हमने मास्क फ्री कर दिया है यूनाइटेड स्टेट्स को, वो वापस से मास्क लगाए घूम रहे हैं। उधर यूरोप के कई सारे देशों ने दावा ठोका कि हमने मास्क फ्री कर दिया है अपने अपने देश को, वापस से मास्क लगाए घूम रहे हैं। यशायाह की इस भविष्यवाणी के आधार पर यहूदी ज्ञानी इस बात को कहते हैं कि ये मास्क मैंडेट जो है वो परमेश्वर के द्वारा खत्म की जाएगी। कब खत्म की जाएगी? जब परमेश्वर अपने सामर्थ्य को प्रकट करेगा, तभी खत्म की जाएगी। यानी हम एंड के भी एंड में पहुंचे हैं, हम लास्ट फेज में चल रहे हैं। दुनिया की फिल्म अपने क्लाइमेक्स के अंदर आ पहुंची है। और क्लाइमेक्स जो होता है, हम लोग क्या सोच रहे हैं अपने घरों में बैठ करके? हम लोग इस बात को सोच रहे हैं कि ये फिल्म जो अपने क्लाइमेक्स में आई है, ये कोई लव स्टोरी है। ये लव स्टोरी नहीं है, ये एक एक्शन फिल्म है। बाइबल की भविष्यवाणियां बताती हैं कि यीशु मसीह किसी लव स्टोरी का हीरो नहीं है, नायक नहीं है, लेकिन एक एक्शन फिल्म का नायक है। और एक्शन फिल्म क्यों? प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय पढ़े, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय पढ़े, तो वहां पर बताया है कि किस प्रकार का एक्शन यीशु मसीह लेगा, वहां पर कितना खून खराबा होगा। ये एक एक्शन फिल्म के क्लाइमेक्स के अंदर हम लोग आ गए। और एक्शन फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत ही धुआंधार होता है, बहुत ही धुआंधार होता है। लेकिन हम अपने घरों में सन्नाटे के अंदर और मायूस होकर के बैठे हुए। बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, हमको तो चैन ही नहीं मिलना चाहिए और हमको दूसरों को भी चैन नहीं लेने देना चाहिए कि बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, लेकिन फिर भी हम अपने घरों में चुपचाप मायूसी के साथ बैठे हुए। इस एक्साइटेड टाइम में भी एक्साइटेड नहीं रहेंगे तो फिर कब एक्साइटेड होंगे? तो यहां पर बताया हुआ है कोरोना के बारे में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहला जो इवेंट बताया है, एक कोरोना आएगा, कोरोना पूरी दुनिया में छाएगा, अगर हम सही व्याख्या कर रहे हैं तो। साथ ही साथ बाइबल के जमाने में, यानी नए नियम के काल में, एक अर्ली चर्च फादर हुआ करता था। मैंने कल भी आपको बताया, अर्ली चर्च फादर का मतलब होता है कि चेलों के चेले, यीशु मसीह के चेलों के जो चेले थे उनको अर्ली चर्च फादर्स कहा जाता है। और उन्हीं अर्ली चर्च फादर्स में से एक अर्ली चर्च फादर जो था, जिसके बारे में मैं आपको इस स्लाइड में दिखा रहा हूं, उसका नाम था एफ्रेम द सीरियन। और एफ्रेम द सीरियन ने एक किताब को प्रारंभिक कलीसिया के अंदर लिखा था जिसका नाम था द एंड टाइम्स। और द एंड टाइम्स के 9वें सेक्शन के अंदर एफ्रेम द सीरियन जो था, उसने इस बात को बताया था कि मार्क ऑफ द बीस्ट, पशु की छाप जो है वो आखिर क्या होगी। और यहां पे एफ्रेम द सीरियन ने कहा था, और कोई भी अन्न की उपज ना बेच पाएगा ना खरीद पाएगा जब तक कि वह उनमें से ना हो जिनके माथे या हाथ पर सांप का निशान, सर्पेंटाइन साइन ना हो। अब हम कहते हैं कि ये पशु की छाप, 666 की छाप आखिर क्या होगी, लेकिन एफ्रेम द सीरियन ने प्रारंभिक कलीसिया को बताया था कि वो सर्पेंटाइन निशान होगा, वो सांप का निशान होगा जो लोगों के माथे पर या हाथ के ऊपर, दाहिने हाथ के ऊपर लगाया जाएगा। अब यहां पर हमने कल इस बात को देखा था कि 666 पशु की छाप जो है
वो फाइनेंस से जुड़ती हुई हमको दिखाई दे रही थी, हमको बैंकिंग सिस्टम से जुड़ती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन यहां पर एफ्रेम द सीरियन दूसरी बात बता रहा है। आपको जानकर के हैरानी होगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का जो एम्बलम है, यदि आप उसको देखें तो वो एक सांप का ही निशान बना हुआ आपको वहां पर दिखाई देगा। यानी कि 666 की छाप, पशु की छाप, मार्क ऑफ द बीस्ट, जो भी होगा फ्यूचर में हमको नहीं पता, लेकिन वो बैंकिंग सिस्टम से तो संबंधित होगा ही होगा, लेकिन इस कोरोना वायरस से भी संबंधित होगा ही होगा। ये बात जो है एफ्रेम द सीरियन ने इसका संकेत प्रदान किया है, संकेत प्रदान किया है। अब ये कोरोना वायरस जय प्राप्त करता हुआ निकला, उसके बाद दूसरी बात क्या बताई गई है, यहां पे 6 अध्याय के 3 वचन को आपके सामने पढ़ूं, 3 और 4 वचन को, तो आप हैरान हो जाएंगे कि बिल्कुल वैसा का वैसा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट्स इस समय दुनिया में घटित हो रहे हैं। जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। और बाइबल के स्कॉलर्स इस बात को कहते हैं कि लाल रंग जो है वो खून का रंग है, ब्लड का कलर है, यानी कि यहां पर युद्धों के बारे में बताया जा रहा है। और इस बात को यूहन्ना ने लिखा भी है। यहां पे लिखा है, मैंने एक और घोड़ा देखा जो लाल रंग का था, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को वध करें। यानी कि यहां पर युद्धों की, लड़ाई झगड़ों की बात बताई जा रही है। और साथ में लिखा है उसे एक बड़ी तलवार दी गई, बड़ी तलवार, छोटी तलवारें नहीं, खंजर नहीं, एक आम तलवार नहीं, लेकिन बड़ी, बहुत बड़ी तलवार दी गई। यानी कि एक बहुत बड़े युद्ध की भविष्यवाणी यहां पर प्रदान की जा रही है। कोरोना वायरस निकला जय प्राप्त करता हुआ, हम उसको नहीं रोक पाए। उसके बाद लाल घोड़ा यानी युद्धों के बारे में बताया हुआ है, और युद्ध जो है वो यूरोप के अंदर शुरू हो चुका है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के अंदर सारे यूरोपीय देश कूद चुके हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। अमेरिका उस युद्ध में कूद चुका है। ऑस्ट्रेलिया को कोई मतलब नहीं है उस युद्ध से, ऑस्ट्रेलिया भी उस युद्ध में कूद गया है। कनाडा को कोई मतलब नहीं है उस युद्ध से, वो कनाडा भी उसके अंदर कूद गया है। यानी कि एक बड़ा युद्ध जो है वो शुरू होने जा रहा है। उसका सूत्रपात जो है, उसकी शुरुआत जो है वो रशिया के द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के साथ कर दी गई। और आगे उसके विषय में मैं और भी आपको बताने जा रहा हूं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो यहां पर बताया हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर धर्म को लेकर के दंगे हो रहे हैं, चाहे आप अरब वर्ल्ड के अंदर देख लीजिए, उधर आप अमेरिका में देख लीजिए, काले गोरों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, भारतीयों को वहां पर मारा जा रहा है। हर देश के अंदर लोग धर्म को लेकर के आपस में झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर लिखा है कि पृथ्वी पर से मेल को उठा ले। वो ब्रदरहुड जो है, वो भाईचारा जो है, उसको पृथ्वी पर से उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को मारें, काटें। और कब होएगा ये सब कुछ? जब वो कोरोना को लेकर के निकल जाएगा, मुकुट को लेकर के निकल जाएगा, पीछे से लाल घोड़ा जो है वो दुनिया के अंदर आ जाए। एक बड़े युद्ध की भविष्यवाणी यहां पर दी हुई है। उस बड़े युद्ध की शुरुआत हो गई। आप इजराइल और पैलेस्टीन के जो वीडियोस हमको मिल रहे हैं, आप उनको देखिए, किस प्रकार से पैलेस्टीनियंस और इजरायलियों के बीच में भयानक झड़पें, भयानक दंगे प्रतिदिन यरूशलेम में हो रहे हैं। प्रतिदिन हो रहे हैं। पृथ्वी पर से मेल जो है वो उठता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। लोग नफरत कर रहे हैं एक दूसरे से। वो चीन जो है वो ताइवान को खाने के लिए बैठा हुआ है। वो चीन जो है वो जापान को खाने के लिए बैठा हुआ है। इधर चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश को डकारने के लिए बैठा हुआ है। बस एक मौका मिल जाए लड़ने का, दुनिया जो है आपस के अंदर लड़ जाएगी। और वो मौका जो है वो रूस ने दुनिया को दे दिया है यूक्रेन पर हमला करने के बाद। अब इसके बाद तीसरी बात जो यहां पर बताई गई है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चल रहा है, और इसमें तीसरी बात जो बताई गई है, वर्ल्ड बैंक ने अभी अपनी जो रिपोर्ट दुनिया में दी है 2-3 दिन पहले ही, उसमें वही बात वर्ल्ड बैंक ने घोषित कर दी है, घोषणा उसकी कर दी है, जो बात यहां पर यूहन्ना ने 2000 साल पहले लिखी हुई।
यही तो एंड टाइम ट्रुथ है, अंत के दिनों की सच्चाई है। हम अखबारों को पढ़ करके और न्यूज चैनल्स की खबरों को सुन करके आश्चर्यचकित नहीं होते हैं, लेकिन हम रोमांचित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बिल्कुल वैसा हो रहा है जो बाइबल में लिखा हुआ है। तीसरी बात, यहां पर 5वें वचन से पढ़ रहा हूं, जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और यहां पे लिखा है, मैंने चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि ना कर। और इस काले घोड़े के लिए बाइबल के स्कॉलर्स का, प्रोफेसी स्कॉलर्स का यह मानना रहा है कि ये काला घोड़ा जो है वो महंगाई का, भुखमरी का और अकाल का प्रतीक बताया गया है। महंगाई का, कोरोना वायरस, उसके बाद एक युद्ध और उसके बाद महंगाई। आज महंगाई जो है वो अपने चरम के ऊपर पहुंचती चली जा रही है। भारत में तेल के दाम जो बढ़ रहे हैं, आप उससे ही समझ सकते हैं कि महंगाई कहां जा रही है। नींबू जो है भारत में कितना महंगा बिक रहा है। हर एक चीज जो है वो महंगी होती चली जा रही है, हर एक चीज। रसोई गैस के दाम कहां तक पहुंच चुके हैं, महंगाई अपने चरम पर पहुंचती चली जा रही है। यहां पर यूहन्ना ने बताया है दिनार का सेर भर गेहूं, दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। बाइबल के जमाने में तेल और दाखरस जो है वो अमीर लोग इस्तेमाल किया करते थे। बालों में लगाने वाला अच्छा खुशबूदार तेल और दाखरस यानी कि वाइन जो होती थी वो अमीर लोग पिया करते थे। यानी कि अमीर लोग जो है, कितनी भी महंगाई अंत के दिनों में बढ़ जाएगी, अमीरों को, पैसे वालों को उससे कोई फर्क नहीं पड़े। लेकिन जो गरीब हैं, जो मिडिल क्लास है, उनकी कमर टूट जाएगी, यहां पर बताया हुआ है। और वर्ल्ड बैंक ने 2 या 3 दिन पहले एक रिपोर्ट जारी करी है, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उन सबको चेतावनी दी है। वर्ल्ड बैंक ने इस बात को कहा है कि एक भयानक भुखमरी का दौर पूरी दुनिया के अंदर आने जा रहा है। भयानक भुखमरी, खाने पीने की वस्तुएं दुनिया से खत्म हो रही हैं, वर्ल्ड बैंक ने कहा है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहां पर हमको सबसे पहले एक महामारी दिखाई देती है, उसके बाद युद्ध दिखाई देता है और उसके बाद वही चीज दिखाई देती है जिसकी चर्चाएं इस समय दुनिया में चल रही हैं कि भुखमरी का एक दौर आ रहा है जिसमें लोग भूखे मर जाए। और एक अर्ली चर्च फादर था जिसका नाम था लैक्टेंशियस, और लैक्टेंशियस नाम का एक अर्ली चर्च फादर जो था, इतना महान कलीसियाई अगुवा था 3री शताब्दी में, कि उसने जो मसीह थियोलॉजी बनाया, मसीह धर्म विज्ञान जो बनाया, आज भी बाइबल सेमिनरीज में और बाइबल कॉलेजेस के अंदर जो थियोलॉजी पढ़ाई जाती है पादरियों को, वो लैक्टेंशियस के द्वारा बनाई गई थियोलॉजी ही है। और रोमन सम्राट कॉन्टेस्टीन का वो पर्सनल सलाहकार था, इतना उसका रुतबा था। और लैक्टेंशियस ने जब अपनी पुस्तक को लिखा था तो लैक्टेंशियस ने भविष्यवाणी अपनी पुस्तक में लिखी थी। लैक्टेंशियस ने इस बात को कहा था कि अंत के दिनों के अंदर एक चिन्ह प्रकट होगा, युद्ध होने शुरू हो जाएंगे, और वो युद्ध जो है वो खाने पीने की चीजों के लिए अंत के दिनों में होंगे, यानी भुखमरी आएगी। लैक्टेंशियस ने भी बताया था अंत के दिनों के युद्ध। और युद्ध का मतलब ये नहीं है कि एक देश दूसरे देश के ऊपर हमला करे, युद्ध का मतलब ये भी हो सकता है कि अमीरों के ऊपर दूसरे लोग जो हैं उनके घरों के ऊपर डाका डालें, उनकी हत्याएं करें, उनके घरों से सामान को लूटें। गृह युद्ध जैसे हालात जो हैं वो बन जाएंगे। लैक्टेंशियस ने इस बात को कहा था और वहीं पर ही आज हम जाते चले जा रहे हैं। चेन स्नैचिंग हो रही है, बुजुर्गों की हत्याएं हो रही हैं। क्यों हो रही है? पैसों के कारण, क्योंकि लोगों के पास खाने पीने को अब पैसे नहीं है, कोरोना वायरस के लॉकडाउन होने के बाद। और उसके बाद यहां पर चौथी घटना के बारे में जो बताया हुआ है 7वें वचन के अंदर लिखा है, उसने चौथी मुहर खोली तो फिर एक और
घोड़ा आया, यहां पे लिखा है 8वें वचन में, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है। इंग्लिश पे पढ़े तो वहां पे लिखा है पेल हॉर्स, पेल, ग्रीनिश येलो। ग्रीनिश येलो के लिए बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं कि जो लाश होती है इंसान की, उस लाश का कलर पेल कलर होता है, ग्रीनिश येलो होता है। तो यहां पर बताया एक पीला घोड़ा आया, ग्रीनिश येलो आया, और उसके सवार का नाम ही मृत्यु है। उसके सवार का नाम ही मृत्यु है। इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 14वें वचन को यदि आप पढ़ें, हिब्रूस 2:14 को यदि आप पढ़ें, तो वहां पर मृत्यु जो है वो शैतान का नाम बताया गया है। मृत्यु शैतान का नाम बताया गया। वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा मृत्यु अर्थात शैतान को हरा दिया था, वहां पे बताया गया है। और यहां पर लिखा है उसके सवार का नाम ही मृत्यु था, यानी शैतान के बारे में डायरेक्टली यहां पर बताया जा रहा है। और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। अधोलोक के फाटक यानी नरक की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं जो हैं, वो मेरी कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं होंगी। तो शैतान सवार है, पीछे पीछे पूरा अधोलोक यानी दुष्ट आत्माएं पीछे से आ रही हैं, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार, अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालें। तलवार यानी कि लड़ाई झगड़े, युद्ध। यहां पे लिखा है अकाल यानी भूखमरी, और मरी यानी कि एक और महामारी आने वाली है, एक और महामारी आने वाली है। और यहूदियों का एक ग्रंथ है जिसको जोहार के नाम से जाना जाता है, जिसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन उस यहूदियों के ग्रंथ जोहार में, जो कि तालमूद का ही भाग है, उसमें एक भविष्यवाणी लिखी हुई। और क्या भविष्यवाणी लिखी हुई है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आप इस स्लाइड में देखेंगे तो वो भविष्यवाणी आपको यहां पर दिखाई देगी। जोहार के पेज नंबर 72 के बी सेक्शन के अंदर वो भविष्यवाणी अंत के दिनों के बारे में लिखी हुई है, जिसको यहूदी लोग बहुत महत्व देते हैं। यहां पे लिखा है अंत के दिनों में जब मसीह का समय आ जाएगा, तब एक महामारी आएगी जिस पर लोग कुछ हद तक काबू भी कर लेंगे, जब वह दुनिया के देशों में फैल जाएगी। कोरोना वायरस एक महामारी आई जिस पर कुछ हद तक काबू भी कर लिया गया, वैक्सीन भी बना ली गई, लेकिन आगे लिखा है उसके बाद, और यह नहीं कहा जा सकता है कि कितना बाद, कितने दिनों के बाद, कितने महीने, कितने सालों के बाद ऐसा होगा, लेकिन लिखा है दूसरी महामारी आएगी जो उसके जैसी ही होगी, वैसी ही होगी, नया वेरिएंट हो सकता है उसका, लेकिन पहली महामारी से भी बुरी वो महामारी होगी। ये जोहार के अंदर भविष्यवाणी दी हुई, यानी कि एक ऐसा वेरिएंट आएगा, बिल्कुल वैसी की वैसी ही वो महामारी होगी, लेकिन एक नया वेरिएंट होगा और वो बहुत ही ज्यादा भयानक होगा। और यहां पे लिखा है कि पृथ्वी की 1/4 जो है, आप सोच सकते हैं 1/4 की यहां पर बात की जा रही है। पृथ्वी की 1/4 जनसंख्या तलवार के द्वारा, अकाल के द्वारा, भूखमरी के द्वारा और मरी के द्वारा जो है वो मार डाली जाएगी, यानी ये फ्यूचर के अंदर होने जा रहा है। अभी तक 3 जो स्टेप्स हैं, 3 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स जो है वो हमारे सामने आने शुरू हो गए हैं। ये चौथा जो है, इसके लिए WHO ने कहा है कि फ्यूचर में कोरोना वायरस से भी भयानक वायरस जो है वो दुनिया में आने वाला है। लेकिन अभी हम बड़े मजे में हैं, वापस से दुनिया खुल गई है, हमने वापस से सारे मौज मस्तियां करनी शुरू कर दी हैं, लेकिन ये सारी की सारी बातें जो हैं वो अपने पूरे होने के प्रोसेस के अंदर आनी शुरू हो गई। और आपको अगर ये बातें मजाक लग रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मनगढ़ंत बातें आपको बता रहा हूं, तो चलिए हम एक और बात को देख लेते हैं। एक और तथ्य को आपके सामने रख रहा हूं, एक और ट्रुथ एंड टाइम्स का आपके सामने रख रहा हूं। मैंने कहा इस प्रकार के संदेशों को मैं मेरी सभाओं में प्रचार नहीं करता हूं, लेकिन क्योंकि यहां पे सत्य को आपको बताना है, सत्य को रखना है और प्रमाण के साथ आपके सामने रखना है, ताकि आपके पास कोई डाउट ना रहे, इसलिए इन बातों को आपको बता रहा।
8वें अध्याय का पहला वचन आप पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि जब 7वीं मुहर तोड़ी गई तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। अब यूहन्ना ने ये आधे घंटे का सन्नाटा क्यों बताया? यूहन्ना एक यहूदी था। प्रकाशित वाक्य को यदि आपको समझना है तो प्रकाशित वाक्य को समझने की कुंजी क्या है? परमेश्वर के मंदिर में किस प्रकार से आराधना की जाती थी। यदि आप उस आराधना को, उस पूरी लिटर्जी को यदि आप समझ लेंगे मंदिर की, तो आपको प्रकाशित वाक्य समझ में आना शुरू हो जाए। प्रायश्चित के दिन, डे ऑफ एटोनमेंट के दिन, जब महायाजक लहू लेकर के महापवित्र स्थान में एंटर हुआ करता था, तो बाहर मंदिर के आंगन में, पवित्र स्थान में, यरूशलेम में आधे घंटे तक सन्नाटा छा जाया करता था। तो यहां पर क्या थीम बताई जा रही है? 8वें अध्याय के पहले वचन में यहां पर प्रायश्चित के दिन की थीम बताई जा रही है कि प्रायश्चित के दिन क्या हुआ करता था। वही थीम यहां पर बताई जा रही है। आधे घंटे तक सन्नाटा पसर गया क्योंकि परमेश्वर कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया करता था कि इजराइल के पापों को माफ करूं प्रायश्चित के दिन, डे ऑफ एटोनमेंट के दिन, या माफ ना करूं। तो परमेश्वर के डिसीजन की राह जो है वो सब लोग देखा करते थे। आधे घंटे तक पूरे यरूशलेम में, पूरे मंदिर में सन्नाटा छा जाता था जब महायाजक महापवित्र स्थान में लहू को लेकर के जाया करता था। तो यहां पर वही बात बताई जा रही है कि परमेश्वर की ओर से कोई बहुत बड़ा डिसीजन दिया जाने वाला है, इसलिए आधे घंटे तक स्वर्ग में सन्नाटा छा गया। और जब सन्नाटा छा गया तो हमको 7 तुरहियां जो है वो दिखाई देती है। तुरहियां जो है, बाइबल के जमाने में जब युद्ध की घोषणा की जाती थी तो तुरहियां बजाई जाती थी। पर्वों की घोषणा की जाती थी तो भी तुरहियां बजाई जाती थी। लेकिन यहां पर 8वें अध्याय में जो कुछ बताया गया है वो पर्व जैसा कुछ भी नहीं बताया गया है। यहां पर युद्ध जैसे हालात ही बताए गए हैं। इसलिए हमको यहां पर तुरहियां जो है वो युद्ध की तुरहियों के तौर पर ही देखने को मिल रही है। अब यहां पर यहूदी ग्रंथ जो है तालमुद, यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय के अंदर कहा कि ये सब बातें तो पीड़ाओं का आरंभ ही होंगी। पीड़ाओं का आरंभ, बिगनिंग ऑफ सॉरोज। कौन सी सॉरोज? जैसे एक गर्भवती को जच्चा की पीड़ा होती है, बर्थ पैंग्स होते हैं या बर्थ पेन्स होते हैं, ये सब बातें तो बर्थ पेन्स ही होंगी। अब यहूदियों का ग्रंथ तालमुद जो है वो अंत के दिनों की कुछ चिन्ह बताता है, भविष्यवाणियां देता है। और तालमुद जो यहूदियों का मुख्य ग्रंथ है बाइबल के बाद, उसमें बताया है कि बर्थ पैंग्स ऑफ द मसाया अंत के दिनों में दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जैसे जच्चा स्त्री को पीड़ाएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं, मसीह के आगमन की पीड़ाएं दुनिया में दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। ये यहूदी तालमुद के अंदर लिखा हुआ है। और उन्होंने इस बात को बताया है अपने तालमुद नामक ग्रंथ के अंदर कि मसीह के आगमन से पहले 3 विश्व युद्धों को लड़ा जाएगा। और यीशु मसीह ने जब कहा कि राज्य पर राज्य और जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, तो वो एक यहूदी मुहावरा है। यीशु मसीह ने जो शब्द इस्तेमाल करे, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, वो एक हिब्रू ईडियम है, यहूदी मुहावरा है। और वो यहूदी मुहावरा कहां से आया है? वो यहूदी मुहावरा तालमुद में भी लिखा हुआ है, वो यहूदी ट्रेडिशन में है। जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, ये यहूदी मुहावरे का मतलब होता है कि 3 विश्व युद्ध पूरी दुनिया में लड़े जाएंगे। जब 2 देश आपस में लड़ रहे होंगे और उन 2 देशों की लड़ाई के अंदर दुनिया के सारे देश कूद जाएंगे, वो जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करना उसको कहा जाता है यहूदी मुहावरे में। और यहूदी रब्बी कहते हैं कि बर्थ पैंग्स ऑफ द मसाया में पहला विश्व युद्ध हो चुका है, दूसरा विश्व युद्ध हो चुका है और हम तीसरे के कगार पर इस समय आकर के खड़े हो गए। इस समय कभी भी यूरोप से
तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत जो है वो हो जाएगी। अब मैं आपको वही बात प्रकाशित वाक्य से समझाने जा रहा हूं। तुरहियां बजाई जा रही हैं, यानी कि युद्ध की घोषणा, कोई बहुत महाविपत्ति की घोषणा की जा रही है। एक बड़ा डिसीजन दिया गया। अब क्या दिया गया? आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। यहां पर क्या लिखा है 8वें अध्याय में 7वें वचन में आपके सामने पढ़ रहा हूं। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। बाइबल के जो प्रोफेसी स्कॉलर्स हैं, अधिकांश प्रोफेसी स्कॉलर्स का यह मानना है कि यहां पर यह भविष्यवाणी जो यूहन्ना के द्वारा लिखी गई, यह भविष्यवाणी प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रूप में पूरी हो चुकी है। और कैसे हो चुकी है? यहां पर लिखा हुआ है कि जब पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो पृथ्वी पर ओले और आग उत्पन्न हुई। और बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स कहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर बिल्कुल ऐसा हुआ था। पहली बार इतना बारूद जो था वो दुनिया के अंदर इस्तेमाल हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, और पृथ्वी की जो हरियाली थी वो उस बारूद के कारण, उन बमों के कारण, जहां पे ओले लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर ओले और आग उत्पन्न हुई। उन ओले यानी गोले, और उन गोलों से निकलने वाली आग से पृथ्वी की हरियाली जो है वो पूरी तरह से जल गई। और यहां पर जो बात यूहन्ना ने लिखी है कि पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई, बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स कहते हैं कि बिल्कुल जो यहां पर रेशियो दिया हुआ है प्रथम विश्व युद्ध के अंदर, बिल्कुल इसी रेशियो के अकॉर्डिंग नुकसान जो है पृथ्वी के पर्यावरण को हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि यह भी एक मनगढ़ंत बात है। ये पास्टर साहब तो जो मन में आ रहा है वो बके जा रहे हैं, कुछ आशीष की बात तो बता नहीं रहे हैं कि यीशु मसीह आशीष देता है, यीशु मसीह पापों को माफ करता है। ये तो सीधे पीछे पड़ गए कि यीशु मसीह डंडा लेकर के पीछे पड़ा हुआ है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई मनगढ़ंत बात बता रहा हूं, तो अगला वचन जब आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। 3 विश्व युद्धों की भविष्यवाणी है यहूदियों के उसमें। यहां पे क्या लिखा है 8वें वचन में, दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का 1/3 लहू हो गया और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स कहते हैं कि यहां पर यूहन्ना ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भविष्यवाणी प्रदान करी थी, क्योंकि समुद्र के अंदर एक बड़ा पहाड़ जो है वो आकर के गिरा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। और वो बड़ा पहाड़ क्या था? जब अमेरिका ने जापान के ऊपर हमला किया था तो समुद्र के अंदर जो जापान बसा हुआ है वहां पर एक बड़ा पहाड़, यानी कि एटम बम जो था, परमाणु बम जो था, उसको जापान के ऊपर गिराया था। समुद्र के अंदर एक बड़ा पहाड़ जो है वो वहां पर आकर के गिरा था। यहां पे लिखा है कि 1/3 जहाज जो है वो नष्ट हो गए थे, 1/3 जहाज। प्रोफेसी स्कॉलर्स बताते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितने जहाजों ने पार्टिसिपेट किया था, आप यहां पर वो आंकड़ा देख सकते हैं। इतने जहाजों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्टिसिपेट किया था। यहां पे लिखा है 1/3 जहाज उस समय नष्ट हो गए, तो 36,387 जहाज जो थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर डूब गए थे, पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। अब प्रोफेसी स्कॉलर्स कहते हैं कि यदि इनकी 1/3 निकाली जाए तो वास्तव में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर 1/3 जहाज ही नष्ट हुए थे, 1/3 जहाज ही बिल्कुल नष्ट हुए थे, जैसा कि यहां पर बताया गया है। और इसका एविडेंस जो है वो प्रोफेसी स्कॉलर्स रखते थे। क्रोनोलॉजिकली सारी घटनाएं जो है वो घटित हो रही। पहले हमने देखा कि अंत के दिनों के बिल्कुल लास्ट फेज में हम हैं, तो वहां पर मोहरें तोड़ी जा रही हैं और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में घटनाएं सामने आ रही। यहां पर हमको लंबे लंबे गैप के बाद पहला विश्व युद्ध हुआ, उसके लंबे गैप के बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ, एक लंबे लंबे छलांग के बाद यहां पे भविष्यवाणियां हमको बताई जा रही है। तीसरे ने जब अपनी तुरही फूकी
10वें वचन में, और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदौना है, और 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। अब यहां पर एक भविष्यवाणी दी हुई है नागदौने तारे के बारे में। अब एक और भविष्यवाणी, प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी एक और लंबी छलांग लगाती है। प्रथम विश्व युद्ध से उसने छलांग लगाई और दूसरे विश्व युद्ध पे लाई। अब यहां से छलांग लगा करके 1986 में हमको लेकर के चली जाती है। और बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स, ये डेटा जो मैं आपको दे रहा हूं, ये एविडेंसेस जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये मेरे द्वारा खोजे गए नहीं है, लेकिन बाइबल के विश्व प्रसिद्ध जो प्रोफेसी एक्सपर्ट हैं, बाइबल स्कॉलर्स हैं, उनका ये डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि मैं मनगढ़ंत बात कर रहा हूं, ये प्रूवन फैक्ट है, ट्रुथ है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब यहां पे बाइबल स्कॉलर्स इस बात को कहते हैं कि 1986 के अंदर ये भविष्यवाणी पूरी हुई थी जब तीसरा ट्रम्पेट जो था वो गूंजा था। और 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन जो उस समय रशिया का भाग था, यूक्रेन का अंदर रशिया का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बना हुआ था, जो आज भी बना हुआ है यूक्रेन में, जिसको चेर्नोबिल के नाम से जाना जाता है। चेर्नोबिल। और ये चेर्नोबिल, जिसके बारे में आप न्यूज के ऊपर निरंतर सुन रहे हैं कि रशिया ने चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर मिसाइल गिरा दिए, ये चेर्नोबिल नाम की ये जगह जो है, चेर्नोबिल नाम का ये न्यूक्लियर प्लांट जो है, रशियन लैंग्वेज के अंदर चेर्नोबिल जो नाम है, इस नाम को हम इंग्लिश के अंदर वॉर्मवुड कहते हैं, और इसी नाम को अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो चेर्नोबिल को हिंदी के अंदर नागदौना कहा जाता है। नागदौना कहा जाता है। यहां पे लिखा है कि उस तारे का नाम नागदौना है, और 1/3 पानी जो है वो नागदौना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने के कारण मर गए। चेर्नोबिल, जिस चेर्नोबिल का मतलब होता है नागदौना, रशियन वर्ड है। और 1986 में 26 अप्रैल 1986 को एक बहुत बड़ा हादसा चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर हुआ था, जब चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट का जो रिएक्टर था वहां पर वो फट गया था और एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन चेर्नोबिल के अंदर हुआ था 1986 में। और चेर्नोबिल के पास जो शहर था, वो शहर बहुत ही ज्यादा विकसित हुआ करता था, लेकिन उसके बाद जैसे ही रेडिएशन फैला चेर्नोबिल से, तो आज ये शहर जो है, इसको एक भूतिया शहर के नाम से जाना जाता है। आज यहां पर कोई भी नहीं रहता है, क्योंकि रेडिएशन आज भी यहां पर फैला हुआ है। रशिया की सेना ने चेर्नोबिल प्लांट के ऊपर कब्जा तो किया अभी जा करके, लेकिन वहां से सेना जो है जल्द से जल्द भाग गई, क्योंकि रेडिएशन आज भी वहां पर फैला हुआ है। और जब रेडिएशन इसमें से निकला, तो रेडिएशन जो था जब आसमान में गया और जब बादल बने, तो वो बादल वहां से यूक्रेन से वो बादल जो है वो यूरोप की तरफ गए और बारिश होनी शुरू हो गई। और बारिश होने से जो डैम्स हैं और जो नदियां हैं, उसके अंदर वो रेडिएशन वाला पानी जो है वो जाकर के गिरा। और जब पानी की सप्लाई यूरोप के अंदर की गई, तो उस पानी को पीने के कारण अनगिनत मौतें 1986 में यूरोप के अंदर हुई थी। यहां पर लिखा है कि उस पानी को पीने के कारण, नागदौने वाले पानी को पीने के कारण बहुत तेरे मनुष्य मर गए। कड़वा हो गया, जहरीला हो गया पानी। तो यहां पर वो एविडेंस बताया। लंबी लंबी छलांगे, यहां पे तुरहियों के बारे में जब बताया जा रहा है, तो लंबी लंबी छलांगे यूहन्ना भविष्यवाणी में लगा रहा है। सीक्वेंस वाइज तो बता रहा है, लेकिन बीच के इवेंट्स मिस कर रहा है और लंबी लंबी छलांगे वो लगा रहा है। उसके बाद चौथी तुरही को जब फूका गया, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है 12वें वचन में, चौथी तुरही जब फूकी गई तो सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर विपत्ति आई, यहां तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला ना रहा। और वैसे ही रात में भी हुआ। सूरज पर, चांद पर, तारों पर विपत्ति आई और उनका उजाला जो है वो अंधियारा हो गया।
अब यूहन्ना ने एक बार फिर से भविष्यवाणी में छलांग लगाई और हमको छलांग लगा करके वो 1991 के अंदर लेकर के आ जाता है। 1991 में जब गल्फ वॉर हुआ था, तो बाइबल के प्रोफेसी एक्सपर्ट्स इस बात को बताते हैं कि गल्फ वॉर में जब अमेरिका ने बमबारी करी और अमेरिका की बमबारी से जब इराक के तेल के कुओं के अंदर आग लग गई और तेल के कुओं में आग लगने से इतनी आग और इतना धुआं इतना धुआं इतना धुआं एटमॉस्फेयर के अंदर उठा कि पूरा इराक जो था, पूरा कुवैत जो था, वहां पर दिन में भी अंधेरा हो गया था। और हमारे पास तस्वीरों वाले प्रमाण है कि वास्तव में ऐसा ही हुआ था जैसा बाइबल स्कॉलर्स हमको बताते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं जब कुवैत और इराक के तेल के कुओं के अंदर आग लगी तो कितना गहरा काला गाढ़ा धुआं उन तेल के कुओं से उठा और इतना भयानक धुआं उठा कि पूरा वायुमंडल जो था इराक, कुवैत और आसपास के देशों का, वहां पर धुआं ही धुआं एटमॉस्फेयर के अंदर छा गया था और दिन में भी रात जैसा वातावरण हो गया था। लाइटें जलानी पड़ गई थी पूरे कुवैत में, इराक में और दूसरे देशों में आसपास के, क्योंकि दिन में अंधेरा छा गया था। और आप इस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये दिन का समय है, बिल्कुल दोपहर का समय है, लेकिन कुवैत में, इराक में और आसपास के देशों में पूरी तरह से घुप सन्नाटा, घुप अंधेरा जो है वो छा गया था, क्योंकि पूरे आसमान के अंदर काला धुआं जो था वो फैल गया था। यहां पे लिखा है सूर्य की 1/3, चांद की 1/3, तारों की 1/3 पर विपत्ति आई और उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की भी 1/3 में उजाला ना रहा और वैसे ही रात को भी। तो बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स कुछ भी हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं कि लंबी लंबी छलांगे लगा करके यूहन्ना भविष्यवाणियों को हमारे सामने रख रहा था। बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ है, बस ना तो हम उसको पढ़ते हैं और ना ही हम उसको समझते हैं। अब 3 लंबी लंबी छलांगों के बारे में आगे बताया गया है। यहां पे लिखा है 13वें वचन में, फिर जब मैंने देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्द के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। यानी कि 3 लंबी लंबी छलांगे टाइम के अंदर और लगनी है। और 9वां अध्याय जब शुरू होता है तो वहां पे लिखा है पृथ्वी पर भट्टी का सा धुआं उठा, यानी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बारे में बताया जा रहा है। और आज दुनिया जो है वो परमाणु युद्ध के कगार पर ही आकर के खड़ी हुई। तो बाइबल की भविष्यवाणियों में यीशु मसीह ने कहा कि जब ये बातें होने लगे तो तुम सीधे होकर के अपने सिर ऊपर की ओर उठा लेना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट आ पहुंचेगा। अब इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर हम कहें कि ये बातें तो मनगढ़ंत हैं और अभी बाइबल की भविष्यवाणियां, प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियां पूरी नहीं हो रही हैं, तो फिर ये हमारा अपना खुद का चुनाव है। एक और भविष्यवाणी को आपके सामने रख देता हूं। 1 तीमुथियुस उसका 4वां अध्याय और उसके पहले और दूसरे वचन को आपके सामने पढ़ रहा। 1 तीमुथियुस उसका 4वां अध्याय पहले और दूसरे वचन के अंदर पौलुस जो है वो अंत के दिनों में मसीहों का हाल क्या होगा उसके बारे में हमको बता रहा है। यहां पे पौलुस कहता है, परंतु पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। यहां पर यूहन्ना बता रहा है कि अंत के दिनों में मसीहों के विश्वास के ऊपर भरमाने वाली आत्माएं और दुष्ट आत्माएं हमला कर देंगी, हमला कर देंगी। और जब हमला कर देंगी तो हमको ये सब चीजें दिखाई नहीं देंगी। ये जो आज हो रहा है, बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, हमको दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि हमारे विश्वास के ऊपर ये भरमाने वाली आत्माएं और दुष्ट आत्माएं हमला कर देंगी। और किनके द्वारा हमला करेंगी? यह उन झूठे मनुष्यों के कारण, झूठे मसीही लोग जो हैं उनके कपट के कारण होगा, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया। यदि शरीर के किसी अंग को
जलते हुए लोहे से दाग दिया जाए तो उस अंग का जो सेंसेशन है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और जिस जगह पर गरम गरम लोहा लगाया जाता है वहां पर यदि काट भी दिया जाए या वहां से खून भी बहता रहे तो व्यक्ति को दर्द का एहसास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जलता हुआ लोहा जो है उस जगह का सेंसेशन खत्म कर देता है। तो पौलुस यहां पर कहता है कि यह उन झूठे मसीही लोगों के कारण होगा जिनका विवेक जलते हुए लोहे से दागा गया है, यानी कि उनको लगता ही नहीं है कि वो कुछ गलत काम कर रहे हैं, उनका दिमाग सुन्न हो चुका है, सेंसेशन जो है पाप का उनको खत्म हो चुका है। ऐसे लोगों के द्वारा मसीहों के विश्वास पर हमला किया जाएगा और ये लोग जो होंगे वो भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं को लेकर के कलीसिया के अंदर आ जाएंगे। और ये भरमाने वाली आत्माएं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा क्या है? दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और 11 अध्याय का 4 वचन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर उन शिक्षाओं में से कुछ शिक्षाओं के बारे में पौलुस ने बताया है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसके 4 वचन के अंदर लिखा हुआ है कि यदि कोई तुम्हारे पास आकर के किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, दूसरा यीशु, नए नियम में सुसमाचार के अंदर जिस यीशु मसीह के बारे में बताया गया है वो यीशु मसीह बाइबल का यीशु मसीह है, लेकिन कलीसियाओं के अंदर अनगिनत कलीसियाओं में, अनगिनत प्रचार सभाओं में, अनगिनत आत्मिक जागृति सभाओं में जिस यीशु मसीह का प्रचार किया जा रहा है वो यीशु मसीह जो है वो बाइबल का यीशु मसीह नहीं है। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, बाइबल का यीशु मसीह जो है वो लालची नहीं है। बाइबल का यीशु मसीह लालची नहीं है। शैतान ने यीशु मसीह के सामने जब परीक्षा को लेकर के आया तो धन दौलत को लेकर के आया, मेरे सामने गिरकर मुझे प्रणाम कर तो ये सारा वैभव तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह ने उस धन दौलत पर ठोकर मार दी। बाइबल का यीशु मसीह लालची नहीं है, लेकिन आज जिस यीशु मसीह का प्रचार किया जा रहा है वो लालची यीशु मसीह है। क्या प्रचार किया जा रहा है? ये प्रचार किया जा रहा है कि आप यीशु मसीह को जब पैसा देंगे तो यीशु मसीह आपको ठीक करेगा, आपको चंगा करेगा। कितने ऐसे प्रचारक हैं, कितने ऐसे प्रभु के सेवक हैं जो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं और मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं कितनी बार ये बातें हमारे सामने आती हैं कि 25,000 रुपए अगर आप देंगे तो मैं कैंसर के पीड़ित के लिए प्रार्थना करूंगा और कैंसर की बीमारी जो है वो ठीक हो जाएगी। लोग ऐसा बोलते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले जब मैं एक जगह के ऊपर था तो वहां पर एक पास्टर ने मुझको बताया कि वहां पर एक सेवक है प्रभु का, वो एक परिवार के अंदर गया। उस परिवार में जो बुजुर्ग थे उनको कैंसर था, भयानक रूप से बीमार थे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन उस प्रभु के सेवक ने कहा कि 25,000 रुपए अगर आप देंगे तो हम इनको ठीक कर सकते हैं। 10,000 रुपए देंगे तो कोई गारंटी नहीं है। 10,000 रुपए में हम ऐसी प्रार्थना करेंगे कि कोई गारंटी नहीं है कि ये बच जाए, लेकिन 25,000 रुपए देंगे तो पूरी फुल गारंटी दे रहे हैं, साइन करके दे रहे हैं गारंटी पर भाई कि ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। परिवार वालों ने 25,000 रुपए दे दिए, उन्होंने प्रार्थना करी, प्रार्थना करके वो प्रभु के सेवक घर पहुंचे, पीछे से वो बुजुर्ग जो है वो दुनिया से रुखसत हो गए। आज एक ऐसे यीशु मसीह का प्रचार किया जा रहा है जो लालची है। यीशु मसीह को मसीहों की जेब में रखे हुए पैसों का लालच है। ऐसे यीशु का प्रचार आज किया जा रहा है। और यीशु मसीह जो है, बाइबल का यीशु मसीह जो है वो बिल्कुल भी भौतिक नहीं है, उसको संसार की चीजों से कोई मतलब नहीं है बाइबल के यीशु मसीह को। और इसीलिए कुलुसियों के पत्री के 3 अध्याय के पहले वचन में पौलुस कहता है कि पृथ्वी पर की नहीं लेकिन स्वर्ग पर की वस्तुओं के ऊपर मन लगाओ, पौलुस कहता है। लेकिन आज जो यीशु मसीह का प्रचार किया जा रहा है, लोगों का ध्यान स्वर्ग पर की वस्तुओं पर नहीं, पृथ्वी पर की वस्तुओं के ऊपर लगाया जा रहा है। पृथ्वी पर क्या आपके पास गाड़ी आ जाएगी, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपके पास बड़ी मर्सिडीज आ जाएगी,
आप जो है वो लंबी लिमोसीन के अंदर घूमते हुए मुझको दिखाई दे रहे हैं। लोगों का ध्यान मटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर लगाया जा रहा है, जो चीजें नाशवान हैं। कल मर गया तो वो लिमोसीन कौन चलाएगा? क्या भूत आकर के चलाएगा उस लिमोसीन को? या नरक के अंदर आग में लिमोसीन लेकर के घूमेगा? लेकिन लोगों का ध्यान आज उस यीशु का प्रचार नहीं किया जा रहा है जो कि बाइबल का यीशु मसीह है। आज जिस यीशु मसीह का प्रचार किया जा रहा है वो यीशु मसीह लोगों को कपट रखना सिखाता है, वो लोगों को बदनामी करना सिखाता है, वो लोगों को कंपटीशन करना सिखाता है। आज जो यीशु मसीह का प्रचार किया जा रहा है वो सिर्फ सांसारिक यीशु मसीह है, सिर्फ सांसारिक यीशु मसीह। आज का यीशु मसीह जिसका प्रचार किया जा रहा है, जो बाइबल का यीशु मसीह नहीं है, वो सिखाता है कि मैं सबसे आगे रहूं और बाकी सब मेरे पीछे रहे। यीशु मसीह चाहता है मेरी बहन, मेरे भाई, कि आपको वो नंबर 1 बनाना चाहता है। अगर सब नंबर 1 रहेंगे तो 2 कौन रहेगा और 3 कौन रहेगा, लास्ट कौन रहेगा अगर सभी नंबर 1 रहेंगे? तो आज जिस यीशु मसीह का प्रचार किया जा रहा है वो बाइबल का यीशु मसीह नहीं है। बाइबल का यीशु मसीह बिल्कुल अलग है। तो पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 4 वचन में कि यदि कोई तुम्हारे पास आकर के दूसरे यीशु का प्रचार करे, ये भरमाने वाली आत्माएं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं ने हमारे विश्वास के ऊपर हमला बोल दिया है। और पौलुस आकर के कहता है कि पौलुस कहता है कि कोई दूसरा आत्मा अगर तुमको मिले तो तुम सह लेते हो। दूसरा आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा नहीं, कोई दूसरा आत्मा तुमको मिल जाता है तो तुमको लगता है कि तुमने पवित्र आत्मा पा लिया, तुम सेटिस्फाई हो जाते हो। अब ये दूसरा आत्मा जो है ये रिलीजियस स्पिरिट है, बहुत धार्मिक है। शैतान भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है। अब लोग, मसीही लोग क्या सोचते हैं? मसीही लोग सोचते हैं अगर दुष्ट आत्मा है किसी के अंदर तो जब कलीसिया में प्रेज एंड वर्शिप जब चल रही होगी तो दुष्ट आत्मा अपने आप को मैनिफेस्ट कर देगा, चिल्लाएगा जोर जोर से। ठीक है, लेकिन पौलुस ने तो कहा कि शैतान जो है वो तो ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है, अपोस्टल्स का रूप धारण कर लेता है, प्रेरितों का रूप धारण कर लेता है। पौलुस ने इस बात को बताया है। तो कैसे प्रेज एंड वर्शिप में चिल्लाएगा? तो ये बात जो दूसरा आत्मा लोगों को मिल रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है, जब पवित्र आत्मा किसी के जीवन के अंदर आता है तो उसका एक साइन होता है। पवित्र आत्मा जो है वो लोगों को डिसेंसी की तरफ लेकर के जाता है, पवित्रता की तरफ लेकर के जाता है, उनके व्यवहार को बदल देता है। जब लोग उनको देखते हैं तो समझ में आता है कि इसके जीवन में कुछ तो हुआ है। लेकिन आज जिनको आत्मा मिल रहा है उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आज भी नशेड़ी हैं, आज भी सिगरेटें फूंक रहे हैं, आज भी शराब पी रहे हैं, आज भी व्यभिचार में, आज भी 2-2 3-3 पत्नियां उन्होंने रखी हुई। तो पवित्र आत्मा का क्या काम उनके जीवन में हुआ? सेंट ऑगस्टीन के बारे में पढ़ें तो सेंट ऑगस्टीन जो थे उनका जीवन पूरी तरह से व्यभिचार के अंदर था, लेकिन जब पवित्र आत्मा का काम उनके जीवन के अंदर हुआ तो उन्होंने व्यभिचार छोड़ दिया। जिस वैश्या से उनका बेटा था उस वैश्या को भी उन्होंने छोड़ दिया। और जब उस वैश्या ने, जब वो प्रचार कर रहे थे एक जगह पर और वो वैश्या वहां पर आ गई कि ऑगस्टीन बहुत दिनों से नहीं आया, कहां पर जाकर के छुप गया, और जब उस वैश्या ने ऑगस्टीन का प्रचार सुना तो वो जोर से चिल्लाई कि ये मेरा ऑगस्टीन नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम ऑगस्टीन, सेंट ऑगस्टीन के जीवन में हुआ था। पवित्र आत्मा हमको कीचड़ में से निकाल करके स्वर्गीय स्थानों की तरफ लेकर के जाता है। अगर आपको आत्मा मिला है, पवित्र आत्मा मिला है और आप फिर भी कीचड़ में है, तो पौलुस ने कहा कोई दूसरा ही आत्मा तुमको मिल गया है और तुम उसमें भी सेटिस्फाई हो। और ये दूसरा आत्मा जो है वो लोगों को व्यभिचार के लिए प्रेरित करता है। मेरे पास कितने लोग आते हैं, चाहे वो अधेड़ उम्र के हो, चाहे वो जवान हो, वो आकर के एक ऐसा स्टेटमेंट बोलते हैं जो शॉकिंग है। वो कहते हैं कि पास्टर साहब, मुझको पवित्र आत्मा ने अगुवाई करी थी कि मैं ये पाप करूं। पवित्र आत्मा कैसे किसी की अगुवाई कर सकता है कि वो पाप करे? कोई दूसरा आत्मा है
जो अगुवाई कर रहा है। पौलुस ने कहा भरमाने वाली आत्माएं आ जाएंगी, स्पिरिट ऑफ एरर आ जाएगा जो भरमाएगा लोगों को। डिसीविंग स्पिरिट्स आ रही हैं और लोग सोच रहे हैं कि वो पवित्र आत्मा है। और हर प्रकार का जो प्रचार होता है उसका ऐसे लोग विरोध करते हैं, हर प्रकार का। भविष्यवाणियों पर बोलो तो उनको प्रॉब्लम है, चंगाइयों पर बोलो तो उनको प्रॉब्लम है, आशीषों पर बोलो तो उनको प्रॉब्लम है, यीशु के प्रेम पर बोलो। एक प्रचारक है, अरे वो बस प्रेम ही प्रेम पर बोलता रहता है, दूसरा तो उसके पास काम है ही नहीं, वो प्रेम के ऊपर प्रॉब्लम है। जितने भी संदेश प्रचार किए जाए सारे संदेशों पर उसको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसके अंदर डिसीविंग स्पिरिट आ गई, दूसरा आत्मा। और ऐसे लोग जो होते हैं वो लोगों के पास्ट को बताते हैं दूसरों के सामने कि मुझको तो पवित्र आत्मा का वरदान मिला है भविष्यवाणी करने का। भविष्यवाणी करने का कैसे? वो सामने वाले का पास्ट बता देते हैं कि वो अपने जीवन के अंदर उसने क्या क्या पाप किए हैं। ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है। पवित्र आत्मा कभी भी किसी की बेइज्जती दूसरे के सामने नहीं करता है, नहीं करता है। यीशु मसीह ने यहूदा की बेइज्जती नहीं करी चेलों के सामने। यीशु मसीह चाहता तो उसको गद्दार बोल सकता था, उसको पापी दुष्ट बोल सकता था। यीशु ने कहा हे मित्र। यीशु चाहता तो बता देता कि पतरस यही है वो जिसके लिए मैंने कहा था। यीशु ने प्रकट ही नहीं किया कि यहूदा ने क्या किया था। पवित्र आत्मा कभी भी आपके पापों को दूसरों के सामने उजागर नहीं करेगा, आपको कन्विक्ट करेगा। यीशु ने कहा जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो लोगों को उनके पापों के विषय में कायल करेगा, कन्विक्ट करेगा। लोग, पवित्र आत्मा हमारे मन को पूरी तरह से निचोड़ करके रख देता है, लेकिन दूसरों के सामने हमारी बेइज्जती नहीं करता है। लेकिन जो दूसरा आत्मा है वो दूसरों के सामने हमारी बेइज्जती करता है, हमारे पुराने पाप जो है उनको दूसरों के सामने खोल करके बताता है। ये दूसरे आत्मा का काम है। पौलुस कहता है कहीं तुमने दूसरा आत्मा तो नहीं पा लिया। और उसके बाद पौलुस कहता है कि तुमने कहीं कोई दूसरा सुसमाचार तो नहीं सुन लिया है। दूसरा सुसमाचार भी आज सुनाया जा रहा है। ये भविष्यवाणियां कलीसिया में पूरी हो रही। दूसरा सुसमाचार क्या सुनाया जा रहा है? आज एक सुसमाचार आ गया है जो पैसे वाला सुसमाचार है। पैसे दो और आशीष लो, पैसे दो और अपने पाप माफ कराओ। आप कितने बड़े विश्वासी हैं, आप इतने पैसे दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके पाप माफ कर देगा। बाइबल में कहां लिखा है? ये दूसरा सुसमाचार सुनाया जा रहा है। पैसे दो और आशीष लो, कहां लिखा हुआ है? देखिए, आराधना करना जो है वो सिर्फ गीतों को गाने से आराधना नहीं की जाती। मेरी बात बहुत ध्यान से सुन ले, मैं 1-2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। आपको यहां पर QR कोड दिखाया जा रहा है। कई सारे लोग तो उसको स्कैन भी नहीं करते हैं, वो एक अलग विषय है, उसको जाने दीजिए। लेकिन आराधना जो है वो सिर्फ गीतों को गाने से नहीं होती है। मैं एक वचन आपको बता रहा हूं, आपको पता चल जाएगा। पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा कोई भी छूछे हाथ मेरे को अपनी शक्ल मत दिखाना, खाली हाथ मेरे सामने मत आना। अब पास्टर जी नए नियम के अंदर कहां लिखा हुआ है? नए नियम में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि तुम दो, परमेश्वर तो मांगता ही नहीं है, परमेश्वर तो देता है। ठीक है ना? तो मैं नए नियम से ही आपको बता रहा हूं, आराधना करने का मतलब यह नहीं है कि उछल उछल के नाचना और गाना, गला फाड़ना, अन्य भाषा बोलना। लेकिन एक और आराधना का एक और भाग है जो आपको बताने जा रहा हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय में से एक वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुने। मैं 1-2 मिनट में खत्म कर दूंगा तो आप लोग ज्यादा परेशान ना। यहां पे प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय 12वें वचन के अंदर यीशु मसीह की स्वर्गीय आराधना की जा रही है। स्वर्गीय आराधना की जा रही है, उसको महिमा दी जा रही है। और महिमा जो दी जा रही है वो क्या दी जा रही है? और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। यीशु मसीह योग्य है इन सब चीजों के।
धन्यवाद के योग्य है, महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, शक्ति के योग्य है, ज्ञान के योग्य है, सामर्थ के योग्य है, और साथ ही साथ लिखा है धन के योग्य भी है। स्वर्गीय आराधना में यीशु मसीह को जो चीजें चढ़ाई जा रही हैं उसमें धन भी चढ़ाया जा रहा है। तो ये आराधना करने का एक भाग होता है, लेकिन हमारा परमेश्वर घूस नहीं लेता है। पैसे दो तो आशीष मिलेगी, ये फॉर्मूला बाइबल में नहीं है। हम आराधना के तौर पर परमेश्वर को जब कुछ चीज भेंट चढ़ाते हैं, परमेश्वर उसको एक्सेप्ट करता है और उसके बाद हमको आशीष देता है। लेकिन यदि हम लालच के परिणाम स्वरूप किसी की बातों में आकर के दूसरा सुसमाचार सुन रहे हैं, लालच वाला, कि आपको एक महीने में मारुति ऑल्टो 800 मिल जाएगी अगर 1000 रुपए डालेंगे, तो फिर आप गलत ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं। ये बाइबल के अंदर कहीं नहीं बताया गया, कहीं नहीं बताया गया। दूसरा सुसमाचार, एक और दूसरा सुसमाचार आजकल प्रचार किया जा रहा है कि पवित्र आत्मा लोगों को मिलना बंद हो चुका है, पवित्र आत्मा के वरदान लोगों को मिलने बंद हो चुके हैं। यह भी एक दूसरा सुसमाचार आज प्रचार किया जा रहा है, जबकि पवित्र आत्मा के सारे वरदान आज के हमारे समय में भी ऑपरेट होते हैं, विश्वासियों को मिलते हैं और विश्वासियों के जीवन में काम भी करते हैं, चाहे वो अन्य अन्य भाषाओं का हो, चाहे वो भविष्यवाणियों का हो, चाहे चंगाई का हो, कोई सा भी वरदान क्यों ना। जब किसी ने किसी चीज को चखा ही नहीं तो उसका टेस्ट उसको कैसे पता चले। मैं अमेरिका से एक ड्रिंक ला करके आपको कहूं कि बहन या भाई ये ड्रिंक है, आप मुझको इसका टेस्ट बताओ बिना चखे, तो आप बता पाएंगे क्या? अगर वो काले रंग का होगा तो आप कहेंगे कि हाँ हो सकता है ये कोका कोला जैसा होगा इसका टेस्ट। लेमन जैसा दिखेगा तो आप कहेंगे कि हाँ ये लिम्का जैसा होगा। ऑरेंज दिखेगा तो आप कहेंगे शायद मिरिंडा जैसा होगा। मैंगो की कलर का दिखेगा तो आप कहेंगे माजा जैसा होगा। लेकिन जैसा होगा आप उसका एग्जैक्ट टेस्ट नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि आपने उसको चखा ही नहीं। जिसने चखा ही नहीं पवित्र आत्मा को, तो वो फिर कैसे पवित्र आत्मा के बारे में आपको प्रचार कर सकता है, आपको बता सकता है? जिसने चखा है वही बता सकता है कि पवित्र आत्मा क्या है। तो एक दूसरा सुसमाचार सुनाया जा रहा है कि पवित्र आत्मा लोगों को मिलना बंद हो गया है। तो मिलना बंद हो गया है तो कैसे मसीही लोग बादलों पर उठा लिए जाएंगे? बादलों पर उठा लिए जाएंगे। पवित्र आत्मा कैसे उनको उठा करके फिर ले जाएगा जब पवित्र आत्मा पृथ्वी पर पाया ही नहीं जाता है? उसके बाद ये भी नया एक दूसरा सुसमाचार फैलाया जा रहा है कि अंत जो है अभी नहीं आएगा। अभी तो बहुत आराम से रहने का समय, अभी तो आशीषें प्राप्त करने का समय, अभी तो आत्माएं बचाने का समय है ब्रदर। अभी तो आत्माएं हमको बचानी है। यीशु मसीह आ रहा है। जब इज़राइल के अंदर पर्व शुरू होता था तो तुरहियां बजती थी। सबत का दिन भी एक पर्व है इज़राइल में, हर सप्ताह मनाया जाने वाला पर्व। सबत का दिन जब शुरू होता था तो उससे पहले खेतों के अंदर मजदूर काम कर रहे होते थे, फसलें काट रहे होते थे। जैसे ही तुरही बजती थी तो वो अपनी जो उनकी जो सिकिल होती है फसल काटने वाली, उसको वहीं पर ही पटक करके फसलों को काटना छोड़ करके मंदिर की तरफ चलना शुरू हो जाया करते थे। तो अभी आत्माएं बचाने का समय तो है, लेकिन कब तुरही बज जाए, कब दूतों का ललकार सुनाई दे जाए, कब पवित्र आत्मा हमको उठा करके ले जाए, सारे काम को छोड़ करके, अधूरा ही छोड़ करके हमको पिता के पास जाना पड़ जाएगा। जैसे यहूदी लोग पिता के पास मंदिर में आ जाया करते थे तुरही के शब्द को सुनते के साथ। तो आज दूसरे यीशु का प्रचार किया जा रहा है, दूसरा आत्मा लोगों को मिल रहा है, दूसरा सुसमाचार लोगों के सामने लाया जा रहा है। पौलुस कहता है अंत के दिनों में डिसीविंग स्पिरिट्स आ जाएंगी जो मसीहों के विश्वास के ऊपर हमला करेंगी, और आज बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियां क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूरी हो रही हैं।
प्रकाशित वाक्य 8वें अध्याय की भविष्यवाणियां एक लंबी लंबी छलांगों के साथ पूरी हो रही हैं, लेकिन पूरी हो रही हैं, और ये इस बात का प्रमाण है कि हम अंत के दिनों के भी अंतिम चरण के अंदर आकर के खड़े हो गए, लास्ट फेज में आ गए। और यीशु ने कहा जब ये बातें होने लगे तो तुम अपने जीवन की चाल सीधी कर लेना और पूरी तरह से प्रार्थना करने में लग जाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट आ पहुंचे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम सब प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद हो आज के समय के लिए। आप अपने लोगों के आत्मिक कानों को, आत्मिक आंखों को खोलें प्रभु, और प्रभु जी इनको ये वचन समझने की बुद्धि और ज्ञान आप प्रदान करें, ताकि प्रभु जी इस वचन को सुन करके ये उलझ ना जाएं, लेकिन प्रभु आपका पवित्र आत्मा इनको ये वचन पूरी तरह से समझाए, ताकि ये इन अंत के दिनों की गंभीर बातों को सरलता से समझ सके। जितने भी लोग आज की इस मीटिंग में रहे, मैं उन सबको यीशु के नाम से ब्लेस करता हूं, उनके परिवारों को, बच्चों को यीशु के नाम से ब्लेस करता हूं। प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपका अनुग्रह इनके जीवनों पर इन अंत के दिनों में होने पाए, और जब कोरोना वायरस के बाद आपने प्रभु ये अवसर हमको दिया है, ये समय दिया है, तो हम इस समय का सदुपयोग करने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आमीन।